अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं राफिया यूसुफ। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आगाह करते चलें कि 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन। इस दिन के मौके पर कराची की सियासी, समाजी और दीगर शख्सियात की जानिब से अदा किए गए अल्फाज जानते हैं हमारी रिपोर्टर फराह आरिफ की रिपोर्ट में। खुशहाल रहे, शाद रहे, पाकिस्तान मेरा आबाद रहे। 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान के मौके पर डीएमसी एंड एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ताहा सलीम, एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टर शमूना सिद्दफ, पीपल्स पार्टी लेबर डिवीजन के रहनुमा मोहम्मद अली बलोच, मुस्लिम लीग नून लेबर डिवीजन कराची के सदर फहद शफी, एमकेएम के रहनुमा रेहान हाशमी, डीएमसी ईस्ट एडमिनिस्ट्रेटर रहमतुल्लाह शेख, QTV के चेयरमैन शब्बीर अबू तालिब व दीगर सियासी समाजी रहनुमाओं ने रॉयल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा। ये 30 मार्च के हवाले से मेरा पैगाम यही है कि हम लोग आपस में मिलजुल कर हैं और इंशाल्लाह हमारी जितनी होगी हम अपनी मुल्की फौज के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ जो ये हमारे पैगाम पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचाने। हम सब जो मिलजुल कर जो है इस पाकिस्तान के लिए वो बेहतर जो है सोच अपनी पैदा करें और यहाँ के मजदूरों के लिए जो है हम जो है जद्दोजहद करें और हमारा तो पैगाम से मजदूर की खुशहाली के लिए, इस पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली के लिए कि अल्लाह ताला में अच्छे हुक्मरान दें और हमारे मजदूरों का जो है वो दिफा करें और जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो 73 के आइन के मुताबिक जो मजदूर के लिए जो लॉ बनाई गई है उस लॉ के ऊपर जो है मुकम्मल तौर पर जो है अमल होना चाहिए। मेरा 23 मार्च के हवाले से यही जो है वहाँ पर पैगाम। 23 मार्च रॉयल न्यूज़ बड़े जोशो खरोश के साथ मना रहा है, तो मैं इसके लिए आपकी टीम को मुबारकबाद दूंगी, रॉयल न्यूज़ टेलीविज़न को मुबारकबाद दूंगी जो इतने जोशो खरोश के साथ इस सेलिब्रेशन में 23 मार्च और ये जो मुल्क है ये इसी तरह कायम दायम रहे, मुसलमानों के लिए कायम दायम रहे और यहाँ पे रहने वालों के लिए ये मुल्क आबाद रहे और हम इसमें खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। उन्होंने मौका दिया हम तक अपनी बात रखने का और हम आवाम तक पहुँचने का, बहुत शुक्रिया आपका। हर ज़ी शऊर पाकिस्तानी 23 मार्च की अहमियत को अच्छी तरह से जानते हैं। इस अज़्म के साथ कि मुल्क की सलामती पर आँच नहीं आने देंगे। कैमरामैन अमीर कादरी के साथ फराह आरिफ, रॉयल न्यूज़ कराची। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गैर कानूनी शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स मस्मार करने का सिलसिला जारी। इस हवाले से मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर सरफराज सागर की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के लिए कराची के इलाके कुरंगी की शादी हॉल्स का नंबर आ गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत कुरंगी क्रॉसिंग के शादी हॉल्स के खिलाफ एक्शन। कुरंगी में गैर कानूनी बने शादी हॉल्स और बैंक्वेट को मस्मार करने का अमल जारी। ऑपरेशन में डिप्टी कमिश्नर, SBCA और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स हिस्सा ले रही है। मेन रोड कुरंगी सुप्रीम कोर्ट ने 42 शादी हॉल्स और बैंक्वेट मस्मार करने का हुक्म दिया था। शादी हॉल्स और बैंक्वेट के खिलाफ इससे कबल 3 बार ऑपरेशन मुलतवी किया जा चुका है। ऑपरेशन के लिए जिला पुलिस और रेंजर्स की खिदमात भी ली जा रही है, जबकि भारी नफरी भी मौजूद है। कुरंगी रोड पर शादी हॉल मालकान ने अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश की और इस ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज का प्रोग्राम बनाया, मगर अवाम ने उसे यकसर मुस्तरद कर दिया। कैमरामैन अमीर कादरी के साथ चीफ रिपोर्टर सरफराज सागर, रॉयल न्यूज़ कराची। सदर डिस्ट्रिक्ट कुरंगी रेस्टोरेंट एसोसिएशन और ज़ौक बिरयानी के प्रोप्राइटर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट कर रही हैं हमारी रिपोर्टर फराह आरिफ। सदर डिस्ट्रिक्ट कुरंगी रेस्टोरेंट एसोसिएशन और ज़ौक बिरयानी के प्रोप्राइटर की हैसियत से प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद गुजारिशात अर्ज कर रहा हूँ। मोअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात और मेहमान गिरामी, हम अरसा दराज से हुकूमत को मयारी सेहत बख्श बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक ऑयल और घी में खाने फराहम कर रहे हैं। हमारे यहाँ हिफ़्ज़ान सेहत और कोविड के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए सर्विसेज अदा कर रहे हैं। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात और मेहमान गिरामी, चंद दिनों से कुछ शरपसंद नाम नहाद लोग सोशल मीडिया का सहारा लेकर हम लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। चंद टीवी चैनल्स के लोगों को जाली न्यूज चैनल के नाम पर बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। हमारे पास फूड डिपार्टमेंट के सर्टिफिकेट्स हैं और सेहत बख्श वेटरनरी डॉक्टर से तस्दीक शुदा गोश्त इस्तेमाल करते हैं। हमारा मयार और क्वालिटी से चंद लोग जल रहे हैं, जिसकी वजह से वो बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर दीगर लोगों में स्टैंडर्ड बिरयानी के फारूक भाई कराची, जायके हलीम से सुहेब भाई कराची, कैटरिंग के
नदीम भाई मास्टर बिरयानी से, राशिद भाई मन्नू सलवा से, जिब्रान भाई और बिलाल भाई भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट फरंगी रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने वजीर आला सिंध, वजीर सेहत, वजीर दाखिला से मुतालबा किया है कि ऐसे शरपसंद और झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ओहदेदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम कानूनी चाराजोई के लिए अपने वकला से मशवरा कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओहदेदारान समेत कैटरिंग से ताल्लुक रखने वाले लोग भी मौजूद थे। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक FIA, साइबर क्राइम और नए कानून PECA के मुताबिक उन पर कार्रवाई की जाए। हमारे पास जो और अथॉरिटी लेटर जो है ये सीनपुर अथॉरिटी का जो ये सीनपुर अथॉरिटी का लेटर है और तमाम कोई घरों और कमरों के अंदर तो बिरयानी बिकनी नहीं है, मेरे को गोश्त बिक रहा है। गवर्नमेंट ने हमारे को लाइसेंस दिया इस चीज़ का, हम बिजनेस कर रहे हैं। आप देखिए हाँ चीज़ और हर चीज़ की चेक एंड बैलेंस होता है। आपको पता है कि इदारे आजकल कितने मजबूत हैं, हर चीज़ को चेक करते हैं। इसका मतलब ये कि आप इदारे के ऊपर सवाल निशान लगा रहे हैं। कैमरामैन अमीर कादरी के साथ फराह आरिफ, रॉयल न्यूज़, कराची। समुद्री में मोटरसाइकिल सवार मोहल्ले से बकरी चुरा कर फरार हो गया। CCTV फुटेज मीडिया ने हासिल कर ली। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। और समुद्री थाना सिटी के इलाका बशीर टाउन नई समुद्री मेन बाजार के करीब से 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद ने मोहल्ला में घास खाती बकरी को चोरी करके फौरी फरार हो गए। चोरी की CCTV फुटेज भी मंजरे आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कैसे एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मर्द और एक खातून बकरी को चोरी करके फरार हो गए। मुतासरा शहरी के मुताबिक बकरी की मालियत 40,000 रुपए है। मुतासरा शहरी ने थाना सिटी में मुकदमा इंदराज के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। पुलिस का कहना है जल्द ही नामालूम चोरों को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया जाएगा। अफसोसनाक खबर शामिल करते ही मलकाए को हिसार मरी से, जहां शादी का घर मातम सरा बन गया। बाबर कबीर नामी नौजवान 26 मार्च को होने वाली अपनी शादी की दावत देने गया था, लेकिन मौत के चुंगल में फंस गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हसरत उन गुंचों पर जो बिन खिले मुरझा गए। बहनों का लाडला और माँ का दुलारा बाबर कबीर अपनी शादी की तैयारियों में मगन था और माँ की आंखें अपने बेटे को शेरवानी में देखने के लिए मुस्तरब थीं। बाबर कबीर अपनी शादी के इनविटेशन अजीज और अकारब को पहुंचाने के लिए घर से निकला तो मरी मसूद पर दस्तकारी मोड़ पर खौफनाक हादसा पेश आने की वजह से जान की बाजी हार गया। 26 मार्च हफ्ते के दिन बाबर कबीर की शादी होना थी। किसे मालूम था कि 26 मार्च का दिन कैलेंडर में तो है लेकिन बाबर कबीर की जिंदगी में नहीं। खबर शामिल करते हैं हिजरत शाह मुकीम से, जहां मेहंदी की तकरीब में रक्स और सुरूर की महफिल सजा दी गई। पुलिस ने तमाशबीनों समेत रक्कासों को हिरासत में ले लिया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अब्दुल गफ्फार की रिपोर्ट में। हिजरत शाह मुकीम नवाही गाँव करला में आमिर नामी नौजवान की मेहंदी की तकरीब में रक्स सरवर की महफिल में ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करके तमाशबीनी करते लड़कियों और लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। इत्तला में मुकामी पुलिस ने भारी नफरी कैमरा कामयाब रेड की। 5 डांसर लड़कियां समेत 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। नारोवाल की तहसील जफरवाल में पिज़्ज़ा लैंड का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें साहिबजादा आसिम हबीब सुलहरिया की जानिब से खुसूसी तौर पर शिरकत की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं अजमल शब्बीर की रिपोर्ट में। और साहबजादा आसम हबीब सुलहरिया की खसूसी आमद का इनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। फूलों का गुलदस्ता पेश किया। उमर फारूक ने बताया इन्होंने जफरवाल में नए जायके की रवायत और पुरसुकून माहौल में गपशप का एहतमाम किया, जहां फैमिलीज भी आ सकती हैं। इसको वह खूबसूरत इफ्तिताई तकरीब में मुकामी मौका पर इस तकरीब के मौका पर साहबजादा आसम हबीब सुलहरिया ने कहा रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश करना इबादत है, बस नीयत दुरुस्त होना चाहिए। यकीनन जफरवाल में पिज़्ज़ा लैंड का इफ्तिताह अच्छा इजाफा है। उमर फारूक ईमानदार और खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। लियाने जफरवाल पिज़्ज़ा लैंड आए और इंजॉय करें। हवेली लखा में रहमानी बरादरी इत्तेहाद के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें मोहम्मद हनीफ रहमानी और बशीर अहमद समेत बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं शफ़क़त बशीर की रिपोर्ट में। और 20 मार्च को हवेली लखा रहमानी बरादरी में इंतहाद कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें मुअज़्ज़िज़ीन रहमानी बरादरी ने शिरकत की, जिनमें जनाब मोहतरम मोहम्मद हनीफ रहमानी, मोहतरम अलहाज बशीर अहमद रहमानी, अलहाज मुश्ताक अहमद रहमानी, मोहतरम लोधी बशीर अहमद रहमानी, बशारत बशीर रहमानी, मोहम्मद यासीन
बानिया रहमानी, मोहम्मद साबर अमीन रहमानी, मोहतरम मोहम्मद अमीन शाकर ने शिरकत की और बात का इज़्म किया। अब रहमान बरादरी हवेली लखा एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद है और इंशाअल्लाह इत्तेहाद हमेशा रहेगा। और इजलास में गल्ला मंडी हवेली लखा के इलेक्शन 2022 के लिए हाजी शमशाद अहमद रहमानी साहब को उम्मीदवार बराए सदर गल्ला मंडी हवेली लखा चुना गया। हाफिज मोहम्मद शफकत बशीर। अगर कोई दोस्त 2 4 5 जने फैसला करना चाहन, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। अगर ਤੁਸੀਂ ऐसा नहीं करते, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਹੈ, तो फिर ईमानदारी नाल ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ कि मैं तो नहीं कर सकता, मैं कमजोर हाँ, ये है वो, ये गल्लां नहीं बर्दाश्त। मैं तो किसी च नहीं हाजिर हो, लेकिन फिर मैनू खुशी बड़ी सी जो बैगनी ना चली, मैं साढ़े को यार कोई पैसे लै ली चल से। मकसद यह है भी आप ईमानदारी ना आप करना शुरू पड़े है, इस गल तो भी नहीं मुकरना, कोई ये भी गल नहीं करनी मियां सानू नहीं पता, ये गल नहीं करनी, किसी देश गल नहीं करनी। सादा मुतफिका फैसला वो अनाउंस करेंगे, वो अनाउंस करेंगे अली बशीर अहमद साहब या मारूफ ब्रॉडकास्टर और शायरा डॉक्टर सीमा ग्रेवाल की पाकिस्तान आमद पाकिस्तान के अदबी हलकों की जानिब से इस्तकबाल किया गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अजमल शब्बीर की रिपोर्ट में। मारूफ ब्रॉडकास्टर और शायर डॉक्टर सीमा ग्रेवाल की पाकिस्तान आमद पाकिस्तान के अदबी हलकों की मोतबर शख्सियात ने इनका इस्तकबाल किया, जिनमें साहबजादा आसम, हबीब सुलेरिया व दीगर शामिल हैं और अदबी तनसीबात के अहदेदारों ने भी इस्तकबाल किया। इस मौका पर केक काटा गया, तोहफ़ का तबादला किया गया। इस मौके पर अदबी नशिस्त मुनक्कद की गई, जिसमें इज़हार ख्याल करते हुए अदबी तंजीम असासा के सदर साहबजादा आसम हबीब सुलेरिया ने कहा, अदब सरहदों से मावरा है, होता है अदब में मोहब्बत और अमन की आवाज़ को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाएंगे। जंग और नफरत से कौमें तरक्की और रोज हासिल नहीं कर सकती। डॉक्टर सीमा ग्रेवाल ने कहा, पाकिस्तान से जो मोहब्बत खुलूस की दौलत लेकर जा रही हूँ, मैं ताहियात इनको भूल न सकूंगी। जी जी एक मिनट काफी असगर पट्टी साहब पट्टी साहब एक मिनट यार एक मिनट सर बता रहे वीडियो जी 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 मैडम जरा ये केक सर मैडम सर सर क्लैपिंग कर सब क्लैपिंग तो करूँ 40 जी जी वो सारे हैं आसम साहब तुम इन्हों के पा दियो लो जी करो सर वाह क्लैपिंग बाहर आ गए आओ ना बड़ी सब ना लो साढ़े कैमरा मैन बाजारी चटपटे और अचारी खाने खाने वाले हो जाएं होशियार। लिया में फूड सेफ्टी टीम की जानिब से अचार के यूनिट पर छापा मारा गया, जिसके नतीजे में 500 किलो नाकस और फंगस ज़दा अचार बरामद कर लिया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं महर अब्दुल शकूर की रिपोर्ट। बाजारी चटपटे अचार खाने वाले हो जाएं होशियार। फूड सेफ्टी टीम का चक नंबर 133 DDA लालाजार लिया के इलाके में अचार यूनिट पर छापा मारते हुए 500 किलो नाकस फंगस ज़दा अचार बरामद कर लिया। मंसूबा ड्रम जब्त अचार तलब कर दिया गया। गले सड़े फलों और सब्जियों को नाकस खुले मसाला जात लगाकर अचार तैयार किया जाता था। इस बारे में डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी
रफाकत अली सवाना का कहना था मसनूई टॉर्स केमिकल्स के इस्तेमाल और गैर मयारी स्टोरेज पर कार्रवाई की गई। गंदे डिब्बों और ममनुआ केमिकल ड्रम्स स्टोर फंगस ज़दा चार सप्लाई किया जा रहा था। खुराक की तैयारी में मज़र सेहत खुले रंगों और केमिकल का इस्तेमाल मुतअद्दिद बीमारियों का बाइस बनता है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अवाम से गुजारिश है अपने इर्द गिर्द घरों में लगे यूनिट्स की इत्तला पंजाब फूड अथॉरिटी को जरूर दें। और डोकरी में पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट फंड्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जफर हैदर ने कहा कि मुल्क की तरक्की में पढ़ी लिखी खवातीन का किरदार नागज़ीर और नाकाबिले फरामोश है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद कासिम बगियों की रिपोर्ट। और पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट फंड PHDF के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इस्लामाबाद जफर हैदर ने कहा मुल्क की तरक्की में पढ़ी लिखी खवातीन का किरदार नाकाबिले फरामोश है। शरह ख्वानदगी में इजाफे के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम खवातीन की तलीम और तरबियत का बंदोबस्त कर रखा जो माशरे में मौजूद मुख्तलिफ मसाइल की वजह से तलीम हासिल न कर सकी। ये वजह है मुल्क भर के तमाम सूबों के मुख्तलिफ जिला में लिटरेसी सेंटर में हजारों की तादाद में मर्द खवातीन ज़ेर तलीम है। सूबाई मुआवन सैयद आसिफ शाह, डिप्टी डायरेक्टर कौमी इदारा ब्रांच सदादी तरक्की के डिप्टी डायरेक्टर यार शेख इमरान लड़काना की तहसील डोकरी के गाँव सेड़ में चलने वाली लिटरेसी सेंटर का दौरा करते हुए बासाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा जफर हैदर का मजीद कहना था मशरक हो या मगरब खवातीन अपनी रवायती जिम्मेदारियों पूरा करने के साथ साथ मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी में भी भरपूर किरदार नुमाया अदा करती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह अहम खवातीन में तलीम हासिल करने का बढ़ता और रुझान है और माशरे का अहम जुज है जिसे हर रूप में इस्लाम ने आला मुकाम व मर्तबा दिया। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर NCH अयाज शेख, असिस्टेंट डायरेक्टर लिटरेसी शाह अब्बासी ने जफर हैदर को ब्रीफिंग देते हुए बताया लड़काना में 18 फीमेल जबकि 2 मेल लिटरेसी सेंटर है जहाँ 450 खवातीन जबकि 50 मज़ीर तलीम हासिल कर रहे हैं। ये क्या है? मैं ये कह रहा ना इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर NSD अयाज शेख, असिस्टेंट डायरेक्टर लिटरेसी शाह अब्बासी ने जफर हैदर को ब्रीफिंग देते हुए बताया लड़काना में 18 फीमेल जबकि 2 मेल लिटरेसी सेंटर हैं जहां 50 खवातीन जबकि 50 मर्द तलीम हासिल कर रहे हैं। इस मौका पर शजरकारी के सिलसिले में पौधा लगाया गया। जफर हैदर ने मज़कूरा सेंटर में ज़ेर तलीम खवातीन से गुफ्तगू की और जिम्मेदारान की कारकर्दगी पर इत्मीनान ज़ाहिर किया। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर सकर मज़र शेख, असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन लड़काना अनायत अब्बासी, फील्ड ऑफिसर असलम सऊद सारे व दीगर मौजूद थे। कामयाब जवान स्पोर्ट्स टैलेंट के ज़ेर एहतमाम बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग के ट्रायल का इनेकाद किया गया। इस हवाले से अहवाल जानते हैं जाम वकास की रिपोर्ट में। प्राइम मिनिस्टर कामयाब नौजवान एसोसिएशन बहावलपुर टैलेंट के ज़ेर एहतमाम बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग के ट्रायल का इनेकाद हुआ। ट्रायल्स में बहावलपुर रीजन के सैकड़ों रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौका पर पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के नायब सदर अरशद सत्तार, डायरेक्टर स्पोर्ट्स वेटरनरी यूनिवर्सिटी राना अमजद इकबाल, सीनियर सहाफी सैयद काजम मुकद्दस, डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब यूनिवर्सिटी ताहिरा सलीम, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर जियाउल हक, डॉक्टर डायरेक्टर स्पोर्ट्स अमजद वड़ाइच, हायर एजुकेशन कमीशन के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ और दीगर सीनियर खिलाड़ियों ने शिरकत की। लाड़काना में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों के नतीजे में मुख्तलिफ इलाकों से 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए जबकि मंशियात और असला समेत दीगर अशिया बरामद कर ली गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कासिम बगियों की रिपोर्ट में। और लाड़काना जिनमें जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों के 6 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। असला, मंशियात और चोरी के अलावा भैंस भी बरामद कर ली गई। मुल्जिमान को इलाका थाना शहीद अलाही बख्श सियाल वलीद बाड़ा और टोकरी से गिरफ्तार किया गया। सरफराज नवाज SSP लाड़काना का कहना है इलाका थाना शहीद अलाही बख्श सियाल पुलिस का जुराइम के इरादे से खड़े क्रिमिनल
क्रिमिनल से न्यू आबाद के करीब मुकाबला हुआ। एक क्रिमिनल करीम बख्श मीर बहर गिरफ्तार मुलजिमान से बगैर लाइसेंस पिस्टल और गोलियां बरामद हुई। इलाका थाना वली से एक एक्टिव क्रिमिनल शफील रहमान गाढ़ी गिरफ्तार हुआ, जिनसे बगैर असला लाइसेंस और पिस्टल गोलियां बरामद की गई। इलाका थाना 12 से 3 इश्तिहारी मतलूब मुलजिमान सोनू मिलानू, अली मोहम्मद मेलानू और नवीद मेलानू गिरफ्तार हुए। इलाका थाना डोकरी से एक मंशियात फरोश मुनीर चांडियो भी गिरफ्तार हुआ। मुलजिम से 1500 ग्राम भांग बरामद कर ली गई है। लाड़काना पुलिस का कहना है इलाका थाना तालका से शहरी गुलाम मोहम्मद मरी की चोरी शुदा भैंसें बरामद करके मालकान के हवाले कर दी गयी। पीपल्स पार्टी जिला कश्मीर के सीनियर रहनुमा सरदार सलीम जान मजादी ने अपनी वालदा के नाम से मस्जिद की तामीर करवा कर मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिला कश्मीर के सीनियर रहनुमा साबिक जिला नाज़म कश्मीर सरदार सलीम जान खान मजारी की जानिब से तोमियानी में मसाजिद की तामीराती काम मुकम्मल करने के लिए मस्जिद का नाम सरदार सलीम जान खान मजारी के वालदा माजिदा के नाम से मंसूब किया। जामिया मस्जिद अनवर नूर में पेश इमाम मौलाना निहालदीन अवैसी को मुंतखब कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी वजीर आजम के मुआवने खसूसी नवाब शाह जैन खान बुगटी डिप्टी कमिश्नर कश्मीर MNA कश्मीर MPA कश्मीर की इफ्तिताही तकरीब में अहले इलाका की अवाम ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। सरदार सलीम खान मजारी की मरहूम वालिदा मोहतरमा और इनके मरहूम वालिद मोहतरम की मगफरत और बुलंद दर्जात के लिए खसूसी दुआ भी मांगी गई। दुआ की तकरीबात के इख्तिताम पर सरदार सलीम जान खान मजारी ने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। खैरपुर नाथन शाह में सूर्या बादशाह की 79वीं बरसी के मौके पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। साथ ही कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया और सूर्या बादशाह की तस्वीर के सामने मोमबत्तियां रोशन कर बादशाह को खराज तहसीन पेश किया गया। इस हवाले से मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। और इस मौका पर मेंबर सिंध कौंसिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल अहमद हुसैन चांडियो और शहर के सियासी समाजी मजहबी वकला और सहाफी बरादरी ने शिरकत की। इस मौका पर मेंबर सिंध कौंसिल अहमद हुसैन चांडियो ने मीडिया से बात करते हुए कहा, सूर्य बादशाह एक अजीम हस्ती है और साम्राज्य के आगे कभी नहीं झुके। सच का साथ देते हुए फांसी कबूल कर दी। और एडवोकेट मोहम्मद हनीफ चांडियो ने मजीद बात करते हुए कहा, सूर्य बादशाह 79 साल गुजरने के बाद लोगों के दिलों में जिंदा है और लोगों के हकूक के लिए सारी जिंदगी जद्दोजहद करते रहे। पाकिस्तान और सिंध के लिए अपनी जान का नजराना दिया और अंग्रेज साम्राज्य के सामने कभी सर न झुकाया। अंग्रेज साम्राज्य पाकिस्तान बड़े सगीर के वजूद के अंदर पॉलिटिकल मैटर्स शहीद उनके भगत सिंह ऐं सूर्य बादशाह जिन अॼु ताईं असांखे जस्ट खाकी न मिली सघी आहे। इहा सिंध गवर्नमेंट जे मथां ऐं फेडरल गवर्नमेंट जे मथां इहा शइ थिए थी त हू डिप्लोमेटिक इहा जेका असांखे हिन धरती ते जेको बि कुझु करे सघूं था पिया ॾेखारियो आहे ऐं ॾेखारियूं था पिया त हिन हस्ती जे करे असां आहियूं। हिन हस्ती जे करे ॿियो को बि कोन्हे को। हिन सूर्य बादशाह पंहिंजा हुर पंहिंजा माराया शहीद कराया, पंहिंजी जान जो नज़रानो ॾिनो ऐं असां हिन हस्ती खे अॼु बि सलाम पेश कयूं था पिया ऐं हिन हस्ती खे तुर्क सलाम असांजी तरफ़ां। ऐं ॿिया जेके सियासी समाजी ऐं ॿिनि तंज़ीमुनि सां वापसि था ॻाइनि, सभिनी जी मां निहायत दिलि जी गहराईअ सां शुक्रिया अदा कयां थो। अॼु हुन अज़ीम हस्ती साईं सूर्य बादशाह जी वरसी आहे जंहिं साम्राज्य अॻियों कॾहिं बि कंधु न झुकायो ऐं खेनि कंधु कपाया ऐं खेनि झुकाया न आहे। ऐं सदाईं नारो हिकिड़ो हयाईं, वतन या खफ़न आज़ादी या मौत। ऐं उन वतन या खफ़न आज़ादी या मौत जे नारे सां सदाईं सुरखरू रही अॼु बि असांजी दिलनि में। जूही में समाजी तंजीम थर्दीप पिंस की जानिब से 21 मार्च फॉरेस्ट इंटरनेशनल डे के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया।
इस हवाले से मजीद जानते हैं हनीफ लगारी की रिपोर्ट में। और जूही में समाजी तंजीम तहरदीप पंस की जानिब से फॉरेस्ट डे के हवाले से प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस मौका पर तहरदीप पंस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हमीद समीजो ने खिताब करते हुए कहा, सिंध हुकूमत महकमा जंगलात के ताउन से है। तहरदीप पंस ने प्रोग्राम मुनक्कद किया। दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा, पौधों की कटाई इंसानी जिंदगी के लिए खतरनाक है। पौधों की कटाई की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। कुदरती आफतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इन्होंने कहा, इंसानी जिंदगी के लिए पौधे अहम है। सब मिलकर जूही का छू समेत पौधों की कटाई पर रोकथाम करके अपने इलाके में पौधे लगाएं। इस मौका पर मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं और देहाती तंजीमों के मर्दों ख्वातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। सिंध में ग़िज़ाइयती कोटे जो प्रोग्राम उनके एज ए कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफिसर यानी ट्रेनिंग्स ॿियो शाह साईं जे बैग सां साईं मसदाई करीम ते सिंध शुकार साईं मसदाई करीम ते मक़सद हो त सिंध में ग़िज़ाइयती लेकिन उन जो जेको अल्टीमेट मक़सद हो वो हो त सिंध में ॿार ऐं अॼु खां कुझु महीना पहिरीं 15 अप्रैल ते डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट जेके असांजा जेके डिस्ट्रिक्ट शुरू में जीअं ज़हीर ॿुधायो त उन्हनि सां हिकिड़ो MOU साइन थियो हुयो, जंहिंजे तहत माना 50,000 वण जेके मेवनि वारा आहिनि, छो जो हूअं त वणकारी मुहिम थींदी आहे सभिनी ज़िलनि में या पूरे पाकिस्तान में सिंध में कई वेंदी आहे, पर असांजो जीअं त प्रोग्राम आहे ई माना खाद्य खुराक खे बहितर करण जो ऐं माण्हुनि जी न्यूट्रिशन बहितर करण जो, त उन जे लाइ हिकिड़ो असांजो प्रोग्राम में हिन में जेको एडिशन कयो वियो आहे उहो इहो आहे त हिन दफ़े जेका असां वणकारी मुहिम शुरू कयूं पिया उहा असां जेके बि मेवनि वारा वण आहिनि यानी फ्रूट प्लांट ट्रीज़ जेके आहिनि उहे ॾियूं पिया ऐं उहे ॾियूं उन्हनि लाइ कयूं पिया जेके असांजी ख़ासि साईं मसदाई करीम ते सिंध शुकार साईं मसदाई करीम ते मक़सद हो त सिंध में ग़िज़ाइयती लेकिन उन जो जेको अल्टीमेट मक़सद हो वो हो त सिंध में ॿार ऐं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खां उहा असांखे 4,000 बूटा उन्हनि जे तरफ़ां मिली चुका आहिनि, बाक़ी जेके उन्हनि अॻिते ॾियण जो आहे दादू में थोरो ॾुखियो पियो लॻे करणु असांखे इन करे त थी सघे थो कम्यूनिटी जा जेके अदां अदियूं में शायदि थोरो ॾुखियाई सां पहुचनि, जंहिंजे करे मूं इहो महसूसु कयो त पोइ ॿिनी वधीक इफेक्टिव थींदो बनस्बत कैंसा जे। सो इहा जेका बि सलाह मशवरो असां पाण में कईसीं या जेके बि दोस्त बि रखियोसीं ऐं हिन प्रोग्राम ते ॻाल्हाइण लाइ त खोड़ सारा फॉरेस्ट जेको ॿिले खाते जो जेको इदारो आहे गवर्नमेंट जो उन्हनि गॾिजी ही प्रोग्राम कयो आहे ऐं हिन में प्रोग्राम करण जो जेको मक़सदु हुयो त असां चाहियूं था त अॼु ॿेलनि ते ॻाल्हायो वेंदो वणनि। बुलेटिन के सिलसिले को मजीद बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं दाद लगारी का, जहां डकैती की वारदातों में इजाफा। मुसल्लह डाकू राहगीर से 1 लाख रुपए की रकम छीनकर फरार हो गए। तफसीलात जानते हैं अब्दुल सत्तार लगारी की रिपोर्ट में। दाद लगारी में डकैती की वारदात में मुसल्लह डाकू राहगीर से 1 लाख छीनकर फरार हो गया। गांव चंदन शरीफ का रहायशी गुलाम यासीन लगारी माड़ी गैस को नंबर 6 से व्यापारी 1 लाख लेकर अपने गांव चंदन शरीफ जा रहा था कि मुसल्लह अफराद ने नरली माइनर नहर के करीब असला के जोर पर 1 लाख छीन लिया और मजामत पर बंदूकें बट मारकर जख्मी करके फरार हो गए। जख्मी हेडक्वार्टर अस्पताल मीरपुर माथेलो मुंतकिल कर दिया गया। लगारी थाना पुलिस ने जख्मी गुलाम यासीन लगारी की फरियाद पर मुल्जिमान रशीद लगारी समेत 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम मुश्ताक लगारी को गिरफ्तार कर लिया। अब रुक करते हैं नवाब शाह का, जहां गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ ताजिर बरादरी की जानिब से मोहिनी बाजार में एहतजाज किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद मुराद की रिपोर्ट। और नवाबशाह में गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ ताजिर बरादरी का एहतजाज। नवाबशाह में आज के दिन बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ ताजिरों ने मोहिनी बाजार में एहतजाज किया। ताजिर बरादरी की एसको इंतजामिया के खिलाफ नाराबाजी। नवाबशाह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 14 से 18
घंटे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। ताजर बरादरी का नवाबशाह में बिजली की लोड शेडिंग पर एहतजाज। गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार ठप होकर रह गया। ताजर बरादरी का मौक़िफ़। खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाली से, जहां डिप्टी कमिश्नर कामरान खान ने कुरैशी मोहल्ला में तजावुजात को मशीनरी के जरिए मस्मार करवा दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद दीन रिंद की रिपोर्ट में। और डेरा मुराद जमाली कमिश्नर नसीराबाद डिवीजन फतेह खान खजक की डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद अजहर शहजाद की खुसूसी हिदायत पर तहसीलदार डेरा मुराद जमाली कामरान खान रिसानी ने रेवेन्यू टीम, म्यूनिसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर हाजी खान जोनेजो, बाबू असगर इन पटवारी, बाबू गुलाम रसूल बजदार ने कुरैशी मोहल्ला डेरा मुराद जमाली में वाटर कोर्स पर गैर कानूनी तामीर को नाकाम बनाकर गैर कानूनी तवजात को मशीनरी के जरिए मिसमार करवा दिया और कहा तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन कतई नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर होने वाले हमले के खिलाफ सिपाफ जिला सुजावल की जानिब से रैली निकाली गई और सुजावल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मुमताज अली की रिपोर्ट में। और कुछ दिन पहले सिंध हाउस इस्लामाबाद PTI के कराची के 2 MNA और PTI कारकुनान की जानिब से किए जाने वाले हमले के खिलाफ पाकिस्तान सिपाफ जिला सजावल की जानिब से रैली निकालकर सूरत सजावली प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौका पर सिपाफ जिला सजावल के सदर जमेल कबोल, टिप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नजीब सरोविच शहजाद, मेबन आदल सरोविच, अली असगर, जट मोहम्मद गरमानी, हकीम सोमरू, वैस मेमन और दीगर की रहनुमाई में बहरपुर एहतजाज हुआ। एहतजाज करने वाले कारकुनान के हाथ में बैनर और पार्टी परचम थे। इस मौका पर सहाफियों से बात करते हुए रहनुमाओं का कहना था इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर हमला सिंध पर हमले समझने जैसी बात है। हम सिंध हाउस और सिंध की हिफाजत करना जानते हैं। इन्होंने मजीद कहा, हम कानून नाफिज करने वाले इदारों और हुकूमत से मुतालबा करते हैं सिंध हाउस पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा भी वसी किया जाएगा। मरी में पुलिस की जानिब से मौसर कार्रवाई की गई। घरों में नकबजनी करने वाला 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 27 लाख से जायद मालियत का माली मसरूका बरामद कर लिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं रईस अब्बासी की रिपोर्ट में। और मरी पुलिस की मुअस्सर और पेशकदम कार्रवाइयां जारी। घरों में नकीबजनी करने वाला 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 27 लाख जायद मालियत का मसरूका सामान भी बरामद हुआ। मुलजिमान के पास से बरामदगी के बाद 2 मुलजिमान गिरफ्तार हुए। उनमें फरहान, इमरान, औस, वासत और शान शामिल हैं। मुलजिमान के दीगर सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। SHO मरी कासिम अली खान का कहना था। SP कौसार की तरफ से SHO मरी और पुलिस टीम को शाबाशी भी दी गई। शहरियों को इनके कीमती असासे से महरूम करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इनके गिर्द कानून का घेरा तंग रहेगा। जंगलात के आलमी दिन के मौके पर महकमा जंगलात की मुजरिमाना गफलत सामने आ गई। पाकपतन में महकमा जंगलात की मुबैना मिली भगत के नतीजे में मुख्तलिफ इलाकों से हजारों की तादाद में दरख्तों की कटाई का सिलसिला जारी। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और वर्ल्ड फास्ट डे के मौका पर जहां दुनिया भर में जंगलात की अहमियत का पैगाम दिया जा रहा है, वहीं पाकपतन में महकमा जंगलात की मिली भगत से सिकंदर चौक, बुंगा हयात व मुख्तलिफ राहियों से हजारों राजबाओं से हजारों दरख्त गायब हैं, जबकि मुतलका हुकाम खामोशी से गुजरती है और तमाशा बनी हुई है। आला हुकाम ने जंगलात की कटाई रोकने के लिए संजीदगी का मुजाहरा न किया तो दरख्तों की मुसलसल कटाई न सिर्फ जंगलात मैदानी में तब्दील होंगी बल्कि पाकिस्तान शदीद किस्म की मौसमियाती तब्दीली का भी शिकार होगा। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली शहजाद का लाइलपुर म्यूजियम का दौरा। इनकी जानिब से मुख्तलिफ गैलरीज का मुआयना भी किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं इफ्तिखार अली की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का लाइलपुर म्यूजियम का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने दौरान दौरा मुख्तलिफ गैलरीज का मुआयना किया। लाइलपुर म्यूजियम इलाका की तहजीब व सकाफत और तारीखी पस मंजर का आईना दार है। म्यूजियम की जीनो तरबियत, नवादरात और मामलात के इतबार से जामिया और मुस्तकबिल के तकाजों के मुताबिक पायदार बुनियादों पर इस्तेमाल किए जाएं। नादर और नायाब अशिया की हर गैलरी पर इसकी मुख्तसर तफसील दर्ज होनी चाहिए। और साथ साथ कहा डिप्टी कमिश्नर को नवारदात और अर्तकाई पहलुओं बारे ब्रीफिंग देते रहेंगे। बात करते हैं बादा की, जहां बादा के नाम पर अरबों की जारी की जाने वाली खतीर रकम के बावजूद टाउन कमेटी ऑफिसर बादा ने चुप साध ली। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद कासिम बकियों की रिपोर्ट में। बाड़ा के नाम पर अरबों
के पैकेज की मद में जारी होने वाला खती रकम का पैकेज बावजूद टाउन कमेटी, बाड़ा ऑफिसर और क्रैप राशि क्लर्क मोहम्मद पर्पल सोमरू बाड़ा के शहरी अब भी अजियत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कई माह गलियों व नालियों की सफाई न होने से गंदा पानी सड़कों, गलियों और घरों में दाखिल होना शुरू हो गया। इस वजह से मच्छरों में इजाफा होने लगा। शहर भर में मच्छरों की मौजूदगी, घरों में दाखिल होना और बावजूद इसके इजाफे के शहर भर में मुजी मिराज का शिकार। शहरियों ने सहाफियों को बताया बाड़ा शहर की तरफ से शहर में कहीं भी मच्छर मार स्प्रे नहीं किया गया, जिसकी वजह से मच्छरों की तादाद में इजाफा होने लगा। गुज़श्ता एक साल में बाड़ा के नाम अरबों रुपए जारी हुए। इस बरक्स बाड़ा के शहरियों की जिंदगी अजियतनाक है। बाड़ा शहर की यूनियन कमेटी पीर तकी शाह जिलानी में की कई माह की गंदगी पड़ी है। नालियों का गंदा पानी घरों और सड़कों पर खड़ा है। इलाका के लोग मुतअद्दा बार बल्दिया के अफसरान को शिकायत भी दर्ज कर चुके, लेकिन कोई मसाइल हल न हुए। जबकि गंदगी और गर्मी से डॉक्टरों के मुताबिक बाई पेट के इमराज फूट सकते हैं। इलाका के लोगों चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से नोटिस लेने की अपील करते हुए कहते हैं पीर तकी शाह जिलानी में भी इंसान रहते हैं, इसलिए इंसानियत पर रहम खाकर पीर तकी शाह जिलानी की इंसानियत को बचाया जाए। करप्शन मास्टरमाइंड क्लर्क मोहम्मद पर्पल सोमरू और टाउन कमेटी बाड़ा फीस हटाया जाए। बलूचिस्तान के शहर ओस्ता मोहम्मद में मोहम्मद सिद्दीक इमरानी की क़यादत में सरेआम मंशियात की फरोख्त के खिलाफ अजीमुल शान रैली निकाली गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद रफीक पंद्रानी की रिपोर्ट में। ओस्ता मोहम्मद के सियासी समाजी रहनुमा सरकर्दा मोहम्मद सिद्दीक इमरानी की क़यादत में इमरानी हाउस ओस्ता मोहम्मद गंदाखा और तहसील नंबो नसीराबाद में मंशियात के सरेआम फरोख्त के खिलाफ एक अजीमुल शान एहतजाजी रैली निकाली गई। इस रैली में अंजुमन ताजरान, सियासी समाजी और तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली इमरानी हाउस, मरी पुल, मछली पुल, जना रोड, घंटा घर से होती हुई UBL चौक पर जलसा की सूरत इख्तिताम कर गई। इस मौका पर रैली से सरकर्दा मोहम्मद सिद्दीक इमरानी, अंजुमन ताजरान ओस्ता मोहम्मद के सदर वरियाम बेग, अंजुमन ताजरान आगा रहीम ग्रुप के सूबाई नायब सदर मोहम्मद रहीम बंगजई, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नियाज अहमद इमरानी, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा सूफी खामद बख्श, आफ्ताब खान इमरानी ने खिताब करते हुए इस मौका पर सरकर्दा मोहम्मद सिद्दीक इमरानी ने इंतजामिया को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा, अगर 15 दिन के अंदर मंशियात के अड्डों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो सबसे मिलकर आइंदा का सख्त लाया अमल का ऐलान किया जाएगा। हाथ जितने भी बड़े हैं इंशाल्लाह वो आवाम से बड़े नहीं है। हम अभी निकले हैं, उस्ताद मोहम्मद के लोग निकले हैं, यहाँ के ताजिर निकले हैं, यहाँ के जमींदार निकले हैं, यहाँ की सियासी जमायतें निकली हैं। यहाँ सरेआम वाकई आइस के अड्डे हैं, यहाँ मिल रहा है और लोग यही पुकार हो, हर बहन की पुकार हो, हर वालिदैन की ये पुकार हो कि साइंस है, हर अड्डे पे एक साइंस का ऑफिसर खड़ा हुआ है। जी के कुरान पाक बुंदाया जी हिन टेम असां हिक बदी जे लाइ मलेरिया की रोकथाम और खात्मे के लिए महकमा सेहत और इंडस अस्पताल मिलजुल कर काम कर रहे हैं। आवाम से अपील कर दी गई कि एहतियात बरतें। इस हवाले से मजीद जानते हैं नजीबुल्लाह शाह की रिपोर्ट में। और मलेरिया के रोकथाम और खात्मे के लिए महकमा सेहत और इंडस अस्पताल मिलकर काम कर रहे हैं। आवाम से अपील है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। बहुत जल्द जिला भर में सर्वे के बाद मच्छरदानियों की तकसीम का अमल शुरू होगा। जिला भर के तमाम छोटे बड़े गाँव और देहातों में 60 सरकारी मराकज, सेहत और प्राइवेट सेंटरों में मलेरिया की मुफ्त तशखीस और इलाज जारी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मसूद खान तरीन की हिदायत पर DMU इंचार्ज गुलाम यजदानी तरीन ने इंडस अस्पताल यजदानी में इंडस अस्पताल के जिली MNA ऑफिसर अब्दुल काहर साजर बरकाती, INH के जिला कोऑर्डिनेटर शाह मीर बलोच और INH के
जिली सप्लाई चेन ऑफिसर नजीबुल्लाह तरीन से मुश्तरका मीटिंग किया ताकि मौसम बहार के आमद और माह रमजान से कबल अवाम को मलेरिया से बचाव के लिए इकदाम उठाए जा सकें। इंडस अस्पताल और महकमा सेहत की जानिब से जिला भर के 20 सरकारी मराकज और 40 प्राइवेट मेडिकल स्टोर में मलेरिया से बचाव की मुफ्त तशखीस और इलाज सेंटर कायम किए गए। मामूली बुखार की सूरत में इन सेंटरों में जाकर मलेरिया का मुफ्त टेस्ट करवाया जा सकता है, जबकि मलेरिया की तशखीस होने पर अदवियात भी मुफ्त फराहम की जाती है। मलेरिया से बचाव का वाहिद हल मच्छरदानी और पंखों के इस्तेमाल से मुमकिन ताकि मच्छर इंसानी जिस्म के करीब न आए। इसके साथ घर में तमाम शाम को ढांप रखा जाना चाहिए। खुली नालियों के ऊपर मच्छरों को जाने से रोकने के लिए तंग जाली का इस्तेमाल करें। ऊपर से बंद करने के बाद चूना और मिट्टी का तेल डाला जाए और सफाई का खास ख्याल रखा जाए। महकमा सेहत और इंडस अस्पताल की पॉलिसी के तहत पर हर 3 से 4 साल बाद मच्छरदानियों की मुफ्त तकसीम होनी चाहिए और होती है। 2018-19 के बाद जिला हरनाई में करीब सर्वे के बाद मच्छरदानियां तकसीम की जाएंगी। तमाम मलेरिया सेंटरों में मलेरिया से बचाव के बाद जिला हरनाई में करीब सर्वे के बाद मच्छरदानियां तकसीम की जाएंगी और किसी किस्म की परेशानी का सामना न होगा। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने जिम्नाजियम हॉल में एहसास कफालत सेंटर का दौरा किया, साथ ही जिम्मेदारान को इंतजामात बेहतर तौर पर करने का हुक्म जारी कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अजमल शब्बीर की रिपोर्ट में। और डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने जिम्नेजियम हॉल में एहसास कफालत सेंटर का दौरा किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर नारोवाल, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर BISP और जोनल मैनेजर HBL भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल जिम्मेदारान को तमाम इंतजाम बेहतर तौर पर करने का हुक्म दिया और इन्होंने हुक्म के आने वाली खवातीन को किसी किस्म दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। जोनल मैनेजर हुक्म दिया गया सेंटर में बायोमेट्रिक डिवाइसेस की तादाद कम अज कम 12 की जाए ताकि खवातीन को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स हब को खानदान को वोट देगी। अफसर को हिदायत दी गई कि खवातीन और इंतजार के लिए गैलरी में बिठाकर पंखों की सहूलत फराहम की जाए ताकि वो अपनी बारी का इंतजार कर सके। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां रमजान बाजारों का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहबजादा मोहम्मद यूसुफ के ज़ेरे सदारत रमजान बाजारों के इंचार्ज से अहम मीटिंग की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं इफ्तिखार अली की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहबजादा मोहम्मद यूसुफ की ज़ेरे सदारत रमजान बाजारों के इंचार्ज से अहम मीटिंग्स हुई। तहसील सिटी में रमजान बाजारों के कामयाब इनकाद के लिए ड्यूटियां अफसरान को भी टास्क दिए गए। रमजान बाजारों को मुकर्ररा तारीख 25 शबान से फंक्शनल करने के लिए इकदाम को तेज कर दिया गया है। रमजान बाजारों को सार्फिन के लिए सहूलत बनाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर ने मजीद हिदायत भी जारी की। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद की हिदायत पर नायब तहसीलदार की मुज़्ज़टहली गोराया में नाजायज काबजीन के खिलाफ कार्रवाई। इस हवाले से मजीद जानते हैं शाहिद इमरान की रिपोर्ट में। और डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद मोहम्मद आसिफ रजा और AC पिंडी भटिया मुदस्सर मुमताज की हिदायत पर नायब नसीरी तहसीलदार गुलजार हुसैन ने मौजा टाटली गोरिया में नाजायज कब्जा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 68 लाख मालियत की 34 कनाल अराजी वागुजार करवा ली। कब्जा माफिया से इस जमीन का तावान भी वसूल किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद और AC पिंडी भटिया का कहना है कब्जा माफिया चाहिए जितने भी बासर हों इसके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज।